आज यदि हम उस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, उससे इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो कारण ये भी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण से आज कहीं ना कहीं झामुमो गठबंधन की सरकार भी डर चुकी है। तो निश्चित रूप से इसकी पीड़ा हम लोगों को इसलिए होती है कि हम लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है इस पार्टी में, वो किसी से छुपा हुआ चीज़ नहीं है। इस बार केंद्रीय समिति में भी एक भी मुस्लिम सदस्य जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से नहीं रखा गया, जहां 40% सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की कहीं है तो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में है। गौ आयोग का गठन हो गया, लेकिन मॉब लिंचिंग पर सरकार की ना नीति सही थी ना नीयत सही थी। उर्दू को आप द्वितीय दर्जे का यहाँ पर मकाम दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, लेकिन उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ। मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ। मदरसा, कई सैकड़ों मदरसा ऐसे हैं जिसको सरकार की मान्यता के लिए वहाँ पर ही लटका करके रखा गया है। पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, 4 महीने उनको जेल में रखती है। जो मुख्य दंगाई होते हैं उनको 10 दिन में जो है यहाँ से रिहा कर दिया जाता है, बेल मिल जाता है। आज लगभग 35 साल मैंने पार्टी में सेवा देने के बाद आज उस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। देखिए, अब वो विचारधारा वाली पार्टी नहीं रह गई जो गुरुजी के टाइम में था, गुरुजी के समय जो विचारधारा पार्टी में थी। देखिए, आज का ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। मैं बाबर खान, झारखंड मुक्ति मोर्चा में लगभग 35 साल से जुड़ा रहा। 1989 में, 1989 में हम कोऑपरेटिव कॉलेज में जब स्टूडेंट थे तो उस वक्त हमको छात्र विंग का मुख्य संयोजक बनाया गया था स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के द्वारा। और उसके बाद से लगातार मैं नगर में, जिला में रह कर के केंद्रीय समिति में भी मुझे स्थान दिया गया और मैं केंद्रीय समिति में सचिव भी रहा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का केंद्रीय महासचिव भी रहा। पार्टी के प्रवक्ता पद पर भी मैंने बहुत दिन काम किया। आज लगभग 35 साल मैंने पार्टी में सेवा देने के बाद आज उस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, जिसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। क्या कारण है जो इस्तीफा देना पड़ रहा है? देखिए, अब वो विचारधारा वाली पार्टी नहीं रह गई जो गुरुजी के टाइम में था। गुरुजी के समय जो विचारधारा पार्टी में थी, जो लोग उनसे प्रभावित होकर के पार्टी में जुड़ करके काम करते थे, आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। आज वैसे हाथों में संगठन का संचालन हो रहा है जो संगठन के दुश्मन हैं। हम तो पार्टी से अनुरोध किए हैं कि ऐसे लोगों के हाथ में यदि संचालन चलता रहेगा संगठन का, तो निश्चित रूप से वीर शहीदों का सपना जो है वो चूर चूर हो जाएगा। और जो कार्यकर्ताओं का एक संकल्प था कि पर्याप्त बहुमत में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा चुनाव में सत्ता में आएगी, वो कोसों दूर चला गया है। तो निश्चित रूप से इसकी पीड़ा हम लोगों को इसलिए होती है कि हम लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है इस पार्टी में, वो किसी से छुपा हुआ चीज़ नहीं है। आज यदि हम उस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, उससे इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो कारण ये भी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण से आज कहीं ना कहीं झामुमो गठबंधन की सरकार भी डर चुकी है। यही नतीजा है कि आप देखेंगे कि यहाँ जो भी संगठन का विस्तार हुआ है, जिला 20 सूत्री का गठन किया गया, एक भी हमारे समाज, मुस्लिम समाज के सदस्यों को नहीं लिया गया। जिला में जो मनोनीत पद था, जो केंद्रीय समिति द्वारा बनाया गया, उसमें एक भी चेहरा मुस्लिम समाज का नहीं था। इसके अलावा केंद्रीय समिति में जो स्थान हमेशा से मिलता था, इस बार केंद्रीय समिति में भी एक भी मुस्लिम सदस्य जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से नहीं रखा गया, जहां 40% सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की कहीं है तो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में है। इसके अलावा हमने पार्टी से मांग किया था कि मॉब लिंचिंग पर एक कानून बनना चाहिए, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं उस पर बेबस दिखी। गौ आयोग का गठन हो गया, लेकिन मॉब लिंचिंग पर सरकार की ना नीति सही थी ना नीयत सही थी। तो ऐसे कई कारण हैं जिसको मैंने स्पष्ट किया है पार्टी के सामने। उर्दू को आप द्वितीय दर्जे का यहाँ पर मकाम दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, लेकिन उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ। मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ। मदरसा, कई सैकड़ों मदरसा ऐसे हैं जिसको सरकार की मान्यता के लिए वहाँ पर ही लटका करके रखा गया है। कभी भी कोई मामला अगर मुसलमानों के साथ आता है तो पार्टी बैकफुट में चले जाती है। आपके यहाँ देखिए, जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर में जो घटना घटी, उसमें नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, 4 महीने उनको जेल में रखती है। जो मुख्य दंगाई होते हैं उनको 10 दिन में जो है यहाँ से रिहा कर दिया जाता है, बेल मिल जाता है। ये कैसा है? जो लोग सीधे साधे हैं उनको जेल, और जो लोग यहाँ पर ही बवाल कर रहे हैं उनको बेल। ये नीति और ये नीयत कब तक पार्टी छुपा करके रखेगी?
हमने पार्टी को कहा था कि आप अपना नियत को भी स्पष्ट कीजिए और अपनी नीति को भी स्पष्ट कीजिए मुसलमान के प्रति, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं अब मुस्लिम मुक्त संगठन की तरफ चल रही है, मुस्लिम मुक्त विचारों पर अपना काम कर रही है। यही कारण था कि मैं पार्टी से आज बहुत ही तकलीफ़ उठा करके भी मैंने जो पार्टी में योगदान दिया, उस योगदान के फलस्वरूप जो हमको फल मिलना चाहिए हमें नहीं मिला, कम से कम समाज को मिलना चाहिए, उससे लोग आज भी वंचित हैं। पार्टी हमेशा से वक्त में धोखा देते आई है, जिसका कारण है कि आज मैं पार्टी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। विधानसभा चुनाव निकट है, ऐसे में आपका यह फैसला अभी आना और आगे क्या क्या रणनीति होगी? देखिए, आज ही हम देर शाम जो है एक बैठक बुलाएं, अपने चिंतक, अपने जो भी शुभचिंतक हैं हमारे, उनके साथ हम बैठक करेंगे, वार्ता करेंगे और ये तय है कि हम दूसरी पारी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और समाज की सेवा करना हमारा एक उद्देश्य है और लक्ष्य है, ये हम जारी रखेंगे। उसके लिए एक बैनर चाहिए, 2-3 पार्टियों से हमारा ऑफ़र आया है, अंतिम मोहर आज हम लोग लगाएंगे और इंशाअल्लाह 1-2 दिन में आप लोगों को इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे।